नमस्कार, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल यूर मस्ट वेलकम टू सिलेक्शन पॉइंट। मुगल वंश से संबंधित आपका ये पार्ट 2 होगा वीडियो का। इसके पहले पार्ट 1 आप लोगों को दिया गया था और पार्ट 1 में जो है टॉप 50 प्रश्न कवर किए गए थे, ठीक है। और 50 के बाद जो है आज 51 से हम लोग ये 100 तक कवर करेंगे, मतलब ये ठीक है टॉप 50 फिर से। और सारे सवाल जो है आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को देखने से एक तो आपको मतलब एक्सपीरियंस भी आएगा कि एग्जाम में जो है किस टाइप के सवाल आते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून, ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान देंगे आप। 18 जून 1576 ईस्वी को जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आप केवल वर्ड्स भी याद कर सकते हो, 1576 ईस्वी, ठीक है। और ये आपका हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब होते हुए जो है ना भारत में प्रवेश किया था। तो बाबर जो है भारत में पंजाब होते हुए प्रवेश किया था। और बाबर का भारत में सबसे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। अगला सवाल, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो देखिए, फैजी जो है ना ये अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी जो कि अबुल फजल के बड़े भाई थे, ठीक है। अबुल फजल वही है जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। तो अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। और फैजी जो थे अकबर के राजकवि थे। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह, ठीक है, शेर शाह के शासनकाल के दौरान ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और यदि सवाल आ जाए कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो आप मलिक मोहम्मद जायसी जो टिक कीजिएगा। और एक और सवाल यहाँ से बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेर शाह, ठीक है, शेर शाह। अगला सवाल, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा की लड़ाई कब हुई थी? सबसे पहले 1539 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान आप इसको याद रखेंगे, 1539 ईस्वी में। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसके अगले ही वर्ष आपका हुआ था कनौज अथवा विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, ठीक है। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था और दिल्ली में अफगान वंश की नींव डाली थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और वैसे भी देखिए हुमायूं में आपका माँ आ रहा है ना, तो माँ का क्या होता है? दिल, माँ का दिल दिल्ली, ठीक है। अकबर का सिकंदरा में है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? यानी किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो ये था कौन? हुमायूं, ठीक है। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। एक कब? जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। तो 1530 से लेकर के 40 तक हुमायूं ने शासन किया। और 40 में जो है कनौज बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने इसको हरा दिया। और उसके बाद दिल्ली में अफगान वंश की नींव डाली गई। और पुनः 15 वर्ष के बाद 1555 में जो है हुमायूं रिटर्न आया और सिकंदर सुर को हरा करके दिल्ली में फिर से मुगल वंश की नींव डाली। तो हुमायूं जो है 2 बार शासन करने वाला मुगल बादशाह है, ध्यान देंगे आप। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो देखिए, भारत में बीबी का जो मकबरा है ना, ये आपका है औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और औरंगजेब ने अपनी पत्नी जो थी उनकी, औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसको रबिया दुरानी भी बोलते हैं, तो उसके यादगार में जो है बीबी का मकबरा बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने जो है ना, जहांगीर ने संगमरमर का करवाया, ध्यान देंगे आप। और अकबर के पुत्र थे जहांगीर, और जहांगीर का जो नाम था बचपन का, ये क्या था? सलीम था। तो अकबर को शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया था। और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही उनको सलीम का जो है सलीम नाम का संतान हुआ। तो बाद में यही जहांगीर ने क्या किया? उनके मकबरे को संगमरमर का करवाया। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो बाबर को, ठीक है, बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में।
और बाद में जो है इसको काबुल में, ठीक है, इसके हड्डी को बोलिए, ठीक है, जो भी बोलिए इसका हड्डी है, तो उसको जो है इसके अवशेष को ठीक है बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था। तो पहले आगरा, आरामबाग, बाद में काबुल, बाबर को। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया है? तो बाबर को, ठीक है, बाबर को जो है ना उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, बाबर को बोलते हैं उपवनों का राजकुमार, ध्यान देंगे आप। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो बाबर, ठीक है, बाबर वह मुगल सम्राट था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ठीक है, और बाबर ही भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक था, ध्यान देंगे आप। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कनौज अथवा बिलग्राम, कनौज अथवा बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। और उसके बाद आप ये भी ध्यान देंगे कि शेर शाह का जो पुत्र था वो कौन था? इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह जो था ना शेर शाह का पुत्र था और ये उनका, ठीक है, उत्तराधिकारी भी था। तो आप ये ध्यान देंगे। और फिर से बाद में जो है 1555 में सिकंदर सूर जब सम्राट थे तो उसको पराजित करके, ठीक है, हुमायूं ने पुनः दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? तो ठीक है, रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती जो थे ना ये अकबर की समकालीन थी। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान देंगे। तो रानी दुर्गावती अकबर की समकालीन थी और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह के समकालीन थे। अगला सवाल, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने, ठीक है, आगरा में, ठीक है, आगरा में जो है ना मोती मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? देखिए, एक तो आपको याद होगा कि जब अकबर सम्राट बने हुए थे तो अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी में, ठीक है, इसने समाप्त किया जजिया कर को, ठीक है। और ये गैर मुस्लिमों से ले जाने वाला कर था, मतलब कि गैर मुसलमानों से, हिंदू वगैरह से। तो अकबर से समाप्त किया और बाद में जब औरंगजेब सम्राट बनता है ना तो औरंगजेब ने पुनः क्या किया? 1679 ईस्वी में, 1679 में इसको लागू किया। तो औरंगजेब जजिया को लगाने वाला सम्राट है जिसने पुनः इसको लागू किया 1679 में। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ठीक है, अमल गुजार भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला सवाल, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि, ठीक है, जो कि आपका हुआ था 22 जून 1665 को, ठीक है। तो पुरंदर की संधि के द्वारा जो है ना, जो कि शिवाजी और जय सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था, तो इसके द्वारा किलों को जो है ट्रांसफर किया गया था। अगला सवाल, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 13 अप्रैल 1699 को सिखों का 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, 1699, ध्यान देंगे आप, 13 अप्रैल 1699 खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो देखिए, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय पहले तो, ठीक है, ये मुगल बादशाह जो थे ये पहले ये अंग्रेजों के कैदी रहे थे और बाद में जीवन पर्यंत, मतलब कि आजीवन जीवन भर मराठों की ये पेंशन भोगी रहे। तो शाह आलम द्वितीय, ध्यान देंगे आप, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला? तो देखिए, दक्षिण में जो है ना सबसे अधिक दूर तक जो है औरंगजेब के काल में मुगल वंश फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सबसे अधिक औरंगजेब के काल में जो है मुगल वंश फैला हुआ था और औरंगजेब के समय ही बीजापुर और गोलकोंडा इन सबको मुगल वंश में मिला लिया गया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो देखिए, तो मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? 1555-56 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद, ठीक है, सरहिंद के युद्ध में जब हुमायूं की विजय हुई ना तो उसके बाद क्या हुआ? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने किया।
ठीक है, 1555 से 1556, और ध्यान देंगे आप। और ये हुआ था सरहिंद का युद्ध हुमायूं और आपको, ठीक है, सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के बाद हुई? तो देखिए, तो हुमायूं जो है सरहिंद के युद्ध में जीतने के बाद मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करता है। किसमें? सरहिंद के युद्ध में जीतने के बाद। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई? तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं की जो मृत्यु है ना, हुमायूं वह मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। ध्यान देंगे आप। और ठीक है, दिन पनाह जो शहर था या नगर था, ठीक है, या इसका भवन भी बोल सकते हैं, तो इसकी स्थापना ठीक हुमायूं ने किया था। कब? 1533 ईस्वी में। ठीक है। और दिन पनाह जो पुस्तकालय में जो पुस्तकालय था ना, इसका नाम क्या था? शेर मंडल। ठीक है, शेर मंडल था इस पुस्तकालय का नाम। तो इसी के सीढ़ियों से गिरते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के दुर्भाग्य पर इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है हुमायूं के बारे में। ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? देखिए, ये सवाल आपका बीपीएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुगल के शासन में जो है ना, मुहतसिब क्या था? तो ये आपका था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। देखिए, मदद ए मांस, नाम में ही है मदद। ठीक है, मदद ए मांस तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, मतलब कि वैसा भूमि जो सम्राट के द्वारा, ठीक है, विद्वानों को, ठीक है, दी गई हो या ब्राह्मणों वगैरह को, ठीक है, और जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता हो। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ध्यान देंगे आप। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ना, अब्दुल समद द्वारा किया गया था। और ये अकबर के दरबारी क्या थे? चित्रकार थे, अब्दुल समद, दसवंत बसावन, ये लोग। तो ऑप्शन नंबर ए, दास्तान ए अमीर हमजा, अब्दुल समद। ध्यान देंगे आप। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, बहलोल लोदी। आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। ध्यान देंगे आप। अगला सवाल, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। ठीक है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, बताइए क्या होता है? तो मुबाइन या मुबैयान, मतलब कि मुबैयान पद शैली जो है ना, इसका जनक कौन थे? तो बाबर ही थे। ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ध्यान देंगे आप। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है आपका? दारुल इस्लाम, मतलब कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। ठीक है, यानी काफिरों के देश को, ठीक है, इस्लाम के देश में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, दारुल इस्लाम होता है जिहाद का अर्थ। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। कब? तो यह आपका हुआ था 1648 के, ठीक है, आसपास। ठीक है, इसी आपका हुआ था। ध्यान देंगे आप, शाहजहां। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करो। देखिए, तो सबसे पहले, ठीक है, आपका हुआ था क्या? देवरा का युद्ध। ध्यान देंगे आप। ठीक है, देवरा का युद्ध कब हुआ था आपका? 1531 ईस्वी में। इसके बाद आपका हुआ था चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, देवरा चौसा कब? 1539 ईस्वी में। फिर आपका हुआ था कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब? 1540 ईस्वी में। और लास्ट में क्या हुआ था? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, 55 में हुआ था आपका ये। तो देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद देख लीजिए आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है ना, देवरा, चौसा, कनौज अथवा बिलग्राम और सरहिंद। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ए.एल. श्रीवास्तव। इतिहासकार ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ऑप्शन नंबर सी,
AL श्रीवास्तव, ध्यान देंगे आप। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा, यानी पटना को राजधानी किसने बनाया था, तो शेर शाह ने, ठीक है। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया कब, तो 1541 ईस्वी में, ठीक है। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह जिसको बोलते हैं रंगीला बादशाह, ठीक है, क्योंकि सुंदर जो होती युवतियाँ उनके प्रति इनका आकर्षण काफी अधिक था, तो इसके कारण जो है ना इनको बोलते हैं रंगीला बादशाह, और ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो क्या था आपका, उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर की सैन्य कुशलता ही पानीपत के युद्ध में उस जीत का कारण था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो देखिए जब्ती प्रणाली जो थी ना ये शेर शाह की उपज थी। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन बाद में जो है ना इसको अकबर ने भी अपनाया था, लेकिन ये उपज थी किसकी, तो शेर शाह की, लेकिन बाद में इसको अकबर ने भी अपनाया था। जवाबित का संबंध किससे था, जवाबित का संबंध किससे था, तो राज्य कानून से, ठीक है। जवाबित मतलब क्या, जवाबित जो था ना इसका संबंध राज्य कानून से था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो ईरान के शाह और मुगल बादशाह के बीच जो था ना झगड़े का कारण क्या था आपका, तो कांधार, ठीक है। यानी कांधार को, ठीक है, अपने क्षेत्र में लेने के लिए ईरान के शाह और मुगल सम्राट के बीच झगड़े का एक कारण था कांधार, ध्यान देंगे आप। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, ये शाहजहां की पत्नी थी, ठीक है, और इसका जो असली नाम था क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम। और औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, तो दिलरास बानो बेगम। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब जो है ना अपने खर्चों के लिए, ये अपना पर्सनल खर्च निकालने के लिए जो था ना टोपी भी सिला करता था, या टोपी भी सिलता था औरंगजेब। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल, ठीक है। पंचमहल जिसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया है, तो इसका जो नक्शा है ना ये बौद्ध विहार की तरह है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था, तो देखिए अंतिम जो मुगल सम्राट थे ना ये कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1837 से 57। तो इनके फादर्स का नाम क्या था, तो अकबर शाह द्वितीय, ठीक है, अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों को जिस गृह से स्थापित किया वो क्या था, तो कछवाहो, ठीक है। अकबर ने सबसे पहले, ठीक है, राजपूत के कछवाहो वंश से जो है ना अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, कछवाहो, ध्यान देंगे आप। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया वो क्या थे, तो बीजापुर एवं गोलकुंडा, ठीक है। ये दक्षिण के दो राज्य थे जिसको औरंगजेब ने जीता हुआ था, बीजापुर और गोलकुंडा, ध्यान देंगे आप। 1685 और 87। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, यानी किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो जहांगीर, ठीक है, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी नाम से लिखा है फारसी में, ठीक है, तुजुके जहांगीरी, जहांगीर है। और एक बाबर भी है जिसने अपनी, ठीक है, आत्मकथा स्वयं लिखे हुआ है, बाबर है, ठीक है, बाबरनामा नाम से, ठीक है, बाबरनामा। और ये जो है ना ये आपका है तुर्की में, ध्यान देंगे आप, ठीक है, ये आपका है तुर्की में है बाबरनामा, जिसको फारसी में अब्दुल रहीम खान ने इसका अनुवाद किया था। मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे लिया, तो पारसियों से, ठीक है। मुगल जो है नौरोज उत्सव ये पारसियों से सीखे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए पारसियों से। और ठीक है, आज के अंतिम सवाल, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो बीबी का मकबरा या रबिया उद, ठीक है, रबिया उद दौरानी का मकबरा, ठीक है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। और ठीक है, और लास्ट का जो सवाल है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, यानी कि मुगल वंश का कौन से सम्राट थे जिसके समय मुगल वंश सेना में जो था सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका आंसर, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और बस इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।